ब्रह्मांड 13.8 अरब वर्ष पहले बिग बैंग के बाद बना। बिग बैंग के विस्तार की तात्कालिक गति प्रकाश की गति से भी अधिक तेज थी। तापमान बहुत गर्म था। लाखों वर्षों के बाद ब्रह्मांड ठंडा और सघन हो गया। गुरुत्वाकर्षण बल उत्पन्न होता है और सभी ब्रह्मांडीय पदार्थ, तारे, धूल के कण, गैस के बादल गुरुत्वाकर्षण द्वारा निर्मित और नियंत्रित हुए। सभी प्रणालियों को आकाशगंगाएं कहा जाता है। हम केवल आकाशगंगाओं पर चर्चा करेंगे, किसी विशिष्ट आकाशगंगा पर नहीं। आकाशगंगा तारों, ग्रहों, नीहारिकाओं, गैस, धूल और काले पदार्थ का एक विशाल समूह है जो गुरुत्वाकर्षण द्वारा एक साथ जुड़े होते हैं। सभी आकाशगंगाएं एक ही चीज से बनी होती हैं, हालांकि वे आकार में भिन्न हैं। एक आकाशगंगा में 100 मिलियन से लेकर ट्रिलियन तक तारे हो सकते हैं। अधिकांश आकाशगंगाएं 10 से 13.6 अरब वर्ष पुरानी हैं। पहली आकाशगंगाओं की पहचान 17वीं शताब्दी में फ्रांसीसी खगोलशास्त्री चार्ल्स मेसियर द्वारा की गई थी। हालांकि उन्हें उस समय यह नहीं पता था कि वे क्या थे। आकाशगंगाओं को 3 प्रकारों में विभाजित किया जा सकता है: सर्पिल, अंडाकार और अनियमित। सर्पिल, जिसकी भुजाएं केंद्रीय उभार से बाहर की ओर सर्पिल होती हैं। अंडाकार, जिसका आकार अंडाकार होता है। उनके पास घुमावदार भुजाएं हैं जो इसे पिनवहील की तरह दिखती हैं। अनियमित, एक गांठदार उपस्थिति जिसमें सर्पिल या अंडाकार आकार नहीं होता है। इनमें से प्रत्येक आकाशगंगा से जो प्रकाश हम देखते हैं वह उसके अंदर के तारों से आता है। घूर्णन, आकाशगंगाएं अपने केंद्र के चारों ओर घूमती हैं। दूर के हिस्से केंद्र के करीब के हिस्सों की तुलना में अधिक धीमी गति से घूमते हैं। ब्रह्मांड के विस्तार के कारण आकाशगंगाएं अंतरिक्ष के माध्यम से एक दूसरे से दूर जा रही हैं। यह समझाने के लिए 2 मुख्य सिद्धांत हैं कि पहली आकाशगंगाएं कैसे बनी। कुछ वैज्ञानिकों का कहना है कि आकाशगंगाओं का जन्म तब होता है जब गैस और धूल के विशाल बादल अपने गुरुत्वाकर्षण खिंचाव के कारण ढह जाते हैं, जिससे तारे बनते हैं जो आकाशगंगाओं का निर्माण करते हैं। और कुछ वैज्ञानिकों का कहना है कि युवा ब्रह्मांड में गुरुत्वाकर्षण घूर्णन द्वारा पदार्थ की कई ब्रह्मांडीय छोटी गांठों को आकार दिया गया है और आकाशगंगाओं का निर्माण हुआ है। हबल स्पेस टेलीस्कोप ने ऐसे ब्रह्मांडीय शिखरों की कई तस्वीरें खींची हैं जो आधुनिक आकाशगंगाओं के अग्रदूत हो सकते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार अधिकांश प्रारंभिक विशाल आकाशगंगाएं सर्पिल थीं, लेकिन समय के साथ कई सर्पिल एक दीर्घवृत्त बनाने के लिए विलीन हो जाते हैं। आकाशगंगाएं गैस के विशाल बादलों से बनती हैं जो ढहती हैं और घूमती हैं। संपूर्ण आकाशगंगाएं टकरा सकती हैं, जिससे उनका स्वरूप बदल सकता है। शब्द गैलेक्सी ग्रीक शब्द गैलेक्सिस से आया है, जिसका अर्थ है दूधिया। यह मिल्की वे आकाशगंगा का संदर्भ है जिसमें हमारा सौर मंडल शामिल है। कुछ आकाशगंगाओं को जेमन मिल्की वे गैलेक्सी, एंड्रोमेडा गैलेक्सी, ट्रायंगुलम गैलेक्सी, व्हर्लपूल गैलेक्सी आदि कहा जाता है। आकाशगंगा के 4 मुख्य भाग हैं: डिस्क, हेलो, केंद्रीय उभार, केंद्र या ब्लैक होल। डिस्क, तारे, गैस और धूल की एक पतली गोलाकार डिस्क जो एक सामान्य केंद्र की परिक्रमा करती है। हेलो, इसे केंद्रीय उभार वाले गोलाकार पदार्थ के रूप में भी जाना जाता है। केंद्रीय उभार, इसे केंद्रक के रूप में भी जाना जाता है। केंद्र या ब्लैक होल, आकाशगंगा का केंद्र। सभी आकाशगंगाओं में ब्लैक होल होते हैं जो हमारे सूर्य से लाखों या अरबों गुना अधिक विशाल होते हैं। आकाशगंगाओं का जीवन चक्र, आकाशगंगाएं समय के साथ पैदा होती हैं और विकसित होती हैं। तारों की तरह इनका कोई निश्चित जीवन चक्र नहीं होता है और ये एक दूसरे से टकराकर नए आकार और आकार वाली नई आकाशगंगा का निर्माण करती हैं। आकाशगंगाएं तब मर जाती हैं जब उनके भीतर तारा बनना बंद हो जाता है या जब तारा बनाने वाली गैस नष्ट हो जाती है। यह आम आदमी के लिए एक ट्यूटोरियल वीडियो है।
आशा है कि इससे ब्रह्मांड को समझने में थोड़ी मदद मिलेगी। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो कृपया सब्सक्राइब करें और दूसरों के साथ शेयर करें।